जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। ये हमारा जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक है और ये मतलब सेट नंबर जो है 110 होगा। बाकी सारा देखने के लिए जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह आपके रेलवे एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्टैटिक जीके, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं। साथ ही आप जो है इसको इस वीडियो में बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन से। भारत के संविधान के भाग डैश में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। तो ये जो है भाग 4 में जो है भारत के संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। यदि 4A होता तो फिर आप कहते हैं यहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और जो भाग 3 है, इस भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 12 से लेके कहाँ तक है, तो 35 तक मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। वहीं नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका 36 से लेकर 51 तक है, जबकि 51 का ए जो हो जाता है वो आपका मौलिक कर्तव्य में आ जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और साथ ही यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो संविधान के कुल भाग है, कुल 22 भाग है और 12 जो है यहाँ पे अनुसूची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोइकोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित पीपीएफ शब्द में डबल पी का उपयोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, तो अक्षर एफ का उपयोग किस लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पे पीपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसमें से कि आपको 2 इसका शब्द दे रखा है और जो आपका एफ के बारे में पूछा है। तो पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फंड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, फंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में डैश का निर्माण किया। तो राणा कुंभा के द्वारा मालवा में किस चीज का निर्माण किया गया था, तो ये आपका कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। बुलंद दरवाजा आपको याद होगा कि इसको जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जब इन्होंने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है ये बनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान कौन थे। तो ये कौन थे, तो ये आपके थे एस वेंकट राघवन। ऑप्शन डी बनेगा, एस वेंकट राघवन। भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि यहाँ पे जो है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में आपसे पूछा गया है और ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताना है। पढ़ा क्या है, इसे ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि एजुकेशन कितना होना चाहिए इस चीज की वर्णन नहीं है। उसकी उम्र 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये कथन सही है। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये कथन भी सही है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कथन भी सही है। ये जो है 3 कथन सही है और हमारा पहला ही कथन क्या था, गलत था। और जो गलत कथन था उसी को हमें चुनने के लिए कहा गया था, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति से थोड़ी बात आया है तो थोड़ा सा राष्ट्रपति का हम चर्चा कर देते हैं, कुछ अनुच्छेद, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तो याद रखिएगा कि यहाँ जो है एक 54 अनुच्छेद 54 जो है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा किया गया है। वही अनुच्छेद 55 में जो है निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद जो है 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा। आपको पता है कि ये 5 वर्ष का होता है भारत में, जबकि अमेरिका वाले राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष के लिए होता है। वहीं आप एक अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 61, जिसमें कि जो है महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 72 को भी याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 72 में ही जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति दिया गया है, अनुच्छेद 72 में। चलिए ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, आपका रिवाइज हुआ होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन ऑन करके। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे। तो सरस्वती सम्मान के जो पहले विजेता थे वो हरिवंश राय बच्चन थे। कौन थे, हरिवंश राय बच्चन थे। और सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत है ये 1991 से इसकी शुरुआत हुआ था, वो भी किसके द्वारा, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था 1991 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इस चीज में ये पाने वाले पहले कौन थे, हरिवंश राय बच्चन। आप जानते होंगे आप में से बहुत सारे राय मतलब जो बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिताजी। पीके बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे, डैश के रूप में खेलते थे। तो किस रूप में खेलते थे, ये स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। ठीक है, पीके बनर्जी किससे संबंधित हो गए, स्ट्राइकर से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 जो है ये पंचायत से संबंधित है। किससे, पंचायतों से। तो ऑप्शन हमारा सी बनेगा इसका।
चलिए आगे क्या है क्वेश्चन कि पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी कौन सी है। ये आपका गुंजन पक्षी है जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं, और ये जो है विश्व की सबसे छोटी पक्षी भी जो है यही है। इसके साइज से बड़ा जो है इसका नोक होता है, नोक मतलब चोंच जो होता है इस पक्षी का वो उसके साइज से भी बड़ा होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, इसका ए बनेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो धर्म के स्वतंत्रता से अधिकार कौन सा है, तो ये आपका 25 से 28 अनुच्छेद जो है 25 से 28 में जो है धर्म की स्वतंत्रता से उल्लेख करता है। देखिए ये जो आपका आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में आता है, जिसमें कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वही अनुच्छेद जो है आपका 14 से 18 तक जो अनुच्छेद है, ठीक है, 14 से 18 तक ये आपका समता के अधिकार का बात करता है। वहीं जो आपका 19 से 22 है ये फिर जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा करता है। और 23-24 जो है ये आपका शोषण के विरुद्ध जो है ये इसकी उल्लेख करता है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार देता है कौन, अनुच्छेद 23-24। इसी में जो है आपका जो कारखाना जबरन काम लेना या फिर कारखाने में बच्चे को काम करना, इस पर रोक जो है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसको कहा जाता है 23-24 को। तो ये जो है इसके में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। और मौलिक अधिकार को जो है कहाँ से लिया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म गलत है। तो कौन सा युग्म गलत है, ये लोथल गुजरात में, बिल्कुल लोथल जो है गुजरात में ही पड़ता है। लोथल जो है आपका ये क्या था, मतलब बंदरगाह था, है ना। राखीगढ़ी पंजाब में नहीं पड़ता है। राखीगढ़ी जो आपका ये पड़ता है ये हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के भी जो हिसार जिला है तो उसी हिसार जिला में आपका राखीगढ़ी पड़ता है। हिसार से याद रखिएगा, हरियाणा के हिसार से जो है शेरशाह सूरी जो है वो हिसार से संबंधित रहे, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे सही बन गए। हमें गलत ऑप्शन चुनना था तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ बी जो है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है। तो उत्कल जो है ये किसको करता है, ये आपका उड़ीसा को करता है, ठीक है। उड़ीसा को करता है उत्कलित। उड़ीसा जिसकी राजधानी आपको पता होगा भुवनेश्वर है। और यहाँ पे एक झील है जिसका हम बार बार चर्चा करते हैं, ये आपका चिल्का झील है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कौन सी नागालैंड की जाति है। तो नागालैंड की इसमें से जाति है जो है वो कौन है ये बताना है। तो कुकी जाति जो है ये नागालैंड की है। थोड़ी सी नागालैंड का चर्चा देख लीजिए, ठीक है। नागालैंड की जो राजधानी है, पहली बात तो ये कोहिमा है। और यहाँ पे सबसे अधिक जो होता है वो ईसाई लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, यहाँ ये इंग्लिश भाषा यहाँ पे नागालैंड में बोली जाती है। उत्सव के रूप में यहाँ पे जो है हॉर्नबिल और मोआत्सु जो यहाँ पे दो ये प्रमुख उत्सव यहाँ पे मनाए जाते हैं। तो नागालैंड के बारे में आप इतना याद रख सकते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तवल्लुहपवान भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है। तो ये किस राज्य का एक हस्तशिल्प, तो मिजोरम का। कहाँ का है, मिजोरम का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा मिजोरम का है। मिजोरम से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता। असम से जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक चर्चा कर देता हूँ। असम का आपको पता होगा, असम की जो राजधानी है आपको सभी को पता होगा दिसपुर है। और इसका एक और नाम है कामरूप। तो कामरूप जो है असम का ही एक अन्य नाम है। और यहाँ के जो बिहू जो है, यहाँ पर लोक नृत्य जो है बिहू है। यहाँ पे ही डिगबोई को याद रखिएगा, डिगबोई जो है भारत का सबसे पुराना जो है तेल क्षेत्र है। और माजुली जो है, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली है वो भी असम में है। और विश्व की जो सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंदा है वो भी आपका यही असम में ही स्थित है, ठीक है। ये इतना आप ध्यान में रख सकते हैं। हम तो रिवाइज करवाते रहते हैं तो आपका रिवाइज हो ही रहा होगा। भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम देश का स्थान लिया है। तो भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम कौन सा, तो ये मतलब अधिनियम जो है 1935 का स्थान लिया है। निम्नलिखित में से ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है। कौन सा सम्मेलन जो है ओजोन परत के क्षय से हुआ था, तो ये आपको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। क्या होता है, O3। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है। तो 13वीं शताब्दी का एक स्मारक इसमें से कौन है, तो ये आपका है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है। आपको कमेंट करके बताना है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य से संबंधित रखता है, यानी किस राज्य में है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो पूर्व की ओर नहीं बहती है, ये कौन सी नदी है? तो ये आपका पेरियार है। ठीक है, कौन है? पेरियार जो है ये पूर्व की ओर नहीं बहती है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन जो है ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कितने प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये तीन प्रमुख समूह जो इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये हमारा जो था सेट नंबर 110 था, जिसमें जितना हो सका हमने इसमें जो है एक्स्ट्रा रिवाइज करवाने का कोशिश किए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक जो है लाइक भी कर ही दिया होगा। साथ ही आप एक अच्छा सा कमेंट कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।